नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मकर राशि हो, मकर लग्न हो, आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ही की राशि आपके लग्न से जो समसप्तक है वो कर्क राशि बनती है और इसी कर्क राशि के अंदर गुरु का प्रवास हो रहा है। ग्रह जहाँ पे भी बैठता है वहाँ का प्रभाव तो देता ही है, लेकिन उतना या कई हमारे ऋषियों के हिसाब से उससे ज़्यादा वहाँ प्रभाव देता है जहाँ पे वो दृष्टि डालता है। तो गुरु कि ये जो दृष्टि है सातवीं आप ही की मकर राशि के ऊपर पड़ती है, इसलिए आप लोगों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात यह है कि ये जो गुरु का प्रवास है ये कितना आप लोगों के लिए शुभ रहेगा, कहाँ पे हमको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। क्या गुरु ये जो उच्च अवस्था के अंदर गए हैं क्या पूरे 5 महीने तक उच्च के ही रहेंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले उच्च को ही समझ लीजिए। कोई भी ग्रह अपनी अपनी डिग्री के अनुसार उच्चता को फल देता है, इसके बाद में वो शुभ या अशुभ हो जाता है। तो गुरु जो है 5 डिग्री तक ही उच्च के माने जाते हैं। ठीक है, गुरु 5 डिग्री तक उच्च गए और इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ेंगे शुभ फल देंगे, लेकिन उच्च के नहीं रहेंगे। तो लगभग मोटा मोटा जून तक ही 5 डिग्री तक पहुंचेंगे, इसके बाद के अंदर वो उच्च अवस्था को त्याग करके शुभ फल देंगे। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए। अब ये जो गुरु हैं ये 7 दृष्टि तो आपके ऊपर डाल ही रहे हैं, आपके लग्न आपकी राशि के ऊपर सप्तम में बैठ करके, लेकिन यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे और 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव के ऊपर भी डालते हैं। तो गुरु जो है 12 में से 4 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। एक तो आप स्वयं को, आपके सप्तम भाव को, लाभ भाव को और आपके पराक्रम भाव को। तो थोड़ा समझ लीजिए, पहले इनको फलों को समझ लीजिए। देखिए गुरु जिस भाव में है तो यहाँ से जो लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर जो बिजनेस करते हैं, खुद का अपना पर्सनल भी चला लें, उसके अंदर स्थायित्व और उसके अंदर ग्रोथ देता है। ठीक है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। व्यापार में अगर कोई इतने दिनों से कोई समस्या चल रही है, उन्नति चल रही है, तो उसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब आपकी यदि चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा इसलिए क्योंकि इस भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, चंद्रमा और गुरु से संबंधित इन आने वाले 150 दिनों में, इन 5 महीनों के अंदर यदि कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन गुरु और चंद्रमा से चल रही है, तो ये मान के चलिएगा कि ये जो गोचर है आप लोगों के लिए व्यापार वृद्धि में बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाला है। साथ ही के अंदर दाम्पत्य जीवन है, उसमें थोड़ी खटास अगर थोड़ी सी चल रही है तो उसको भी बैलेंस करता हुआ नजर आता है, परिपक्वता लाता है, मैच्योरिटी उसके अंदर लाता है। कोई डिस्प्यूट्स अगर आप दोनों के बीच में चल रहे हो वैवाहिक जीवन के अंदर, तो उसे बैठ करके एक बार सॉर्ट आउट जरूर से कर लीजिएगा। संबंध विच्छेद करने की स्थिति अगर नहीं आई है, तो अगर वो स्थिति चल पड़ी है तो फिर ये समय, ये गोचर आप लोगों के लिए विच्छेद करने का तो दिखाई नहीं देता है। यहाँ से गुरु आपके लाभ भाव, ग्रोथ, जो आपकी इच्छा है, इच्छा पूर्ति जो है, उस भाव के अंदर दृष्टि डालता है। तो गुरु की ये जो दृष्टि है ये भी बहुत ज़्यादा शुभदायी आप लोगों के लिए रहने वाली है। यहाँ से आपके करियर में ग्रोथ दिखाई देती है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी बनती हुई दिखाई देती है, आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके मैनेजर्स, उनसे भी अच्छी ट्यूनिंग दिखाई देती है। साथ ही के अंदर आपको दोस्तों का भी सहयोग यहाँ से मिलता हुआ नजर आता है। तो इस मामले में भी ये समय ठीक है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। पहली तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे पाते, हमको ही नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, लेकिन फिर भी जो नहीं दे पाते वो कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन डाल दीजिए। Q&A सेशन हम जरूर से लेते हैं, तो उसके अंदर आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। जिस डिटेल में आप अपना प्रश्न लिखेंगे उसी डिटेल में आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, जो भी सामान्य रूप से आपको उपाय बताए जाते हैं वीडियो के अंदर, वो एक जनरल उपाय होते हैं। आपके लिए विशेष रूप से किस ग्रह से संबंधित क्या परेशानी है, उसके क्या उपाय करने चाहिए, ये पत्रिका देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। तीसरी बात, अपनी स्वयं की पत्रिका एक बार जरूर से देख लीजिए, उसमें ग्रह से, किस ग्रह से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को लगाया कीजिए। अब चाहे आप मासिक फल देखिए, ग्रह गोचर देखिए, चाहे आप वर्ष का फल देखिए, बस इतना ही। बाकी अब आप आगे वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। अब गुरु की तीसरी दृष्टि की अगर बात करें तो ये क्षमा कीजिए, तीसरी दृष्टि मतलब 9वीं दृष्टि, ठीक है ना। तो ये 9वीं दृष्टि गुरु की स्वयं की राशि के ऊपर ही पड़ती है। यहाँ पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, शनि तीसरे में, छठे में बैठा हो तो ठीक माना जाता है। अब शनि से संबंधित अगर कोई आप लोगों को परेशानी आ रही है, वैसे तो आप ही के लग्नेश हैं, आप ही के राशिश हैं, परेशानी अगर आ रही है तो वो कम हो जाएगी। अगर उसमें वृद्धि है, आपकी मेहनत कंटिन्यूसली रिजल्ट दे रही है, आपको परिणाम जो है तुरंत प्राप्त हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिले महसूस नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर भी आप लोगों को उन्नति ही दिखाई देगी। यानी कि आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत, आपकी जो परिश्रम है उसके अंदर गुरु वृद्धि ही करेंगे, उसके परिणामों में वृद्धि ही करेंगे। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी लग्न, आपकी राशि के ऊपर ये जो दृष्टि है, ये आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन करने वाला है। आप अपने अंदर जो है एक साहसिक जो चीज़ें होती है ना, उसको थोड़ा सा देखेंगे। कॉन्फिडेंस आपका बड़ा अच्छा खासा बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस अगर डाउन हो रखा है तो भी, और अगर नॉर्मल रहते हैं तब भी आप बड़े आत्मविश्वास में रहेंगे, और छोटा मोटा जो रिस्क होता है ना, उसको लेने से घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर ज्ञान जो है वो ज़बरदस्त तरीके से विकसित होगा। लोगों को गाइड भी आप कर पाएंगे। आपके स्वभाव में इस तरह का परिवर्तन इस समय पे आएगा। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। कोई बात करते करते ही आप लोगों को ऐसा होता है कि सामान्य रूप से ज्ञान देने लग जाते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये पर्सनैलिटी के अंदर एक अच्छा खासा उद्भव इस समय पे होता है। विजडम लोगों को प्राप्त होती है। अब थोड़ा सा इस प्रवास की जो अवधि है उसको थोड़ा सा एक बार ब्रेक करके थोड़ा समझ लेते हैं। 2 जून को गुरु यहाँ पे प्रवास कर रहे हैं। 2 जून से 18 जून तक अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में यहाँ रहेंगे। ये खुद का इनका ही नक्षत्र है। गुरु ही इनके जो है ग्रह देवता बनते हैं। नक्षत्र इनके जो देवता हैं वो अदिति बनते हैं। 12 सूर्यों की देवी है, ब्रह्मांडीय देवी है, ऊर्जा, ओजस्विता, सृजन, उनकी देवी मानी जाती है। तो गुरु का ये जो प्रवास है 18 जून तक शुभ ही रहेगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 18 जून के बाद में कहानी और बढ़िया से शुरू होती है। 18 जून से लेकर के 19 अगस्त का जो समय है, ये समय है पुष्य नक्षत्र के अंदर गुरु के प्रवेश का। इसी 18 जून को वैसे गुरु पुष्य योग बनेगा। इस साल का यह आखिरी गुरु पुष्य योग होगा। बड़ा शुभदायी योग होता है। 3 ही गुरु पुष्य योग इस 2026 में आए हैं, 2 जा चुके हैं, छठा तीसरा जो है वो इस 18 जून को पड़ने वाला है। बहरहाल 18 जून से 19 अगस्त तक ये पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बड़ा शुभदायी नक्षत्र है। नक्षत्रों का राजा माना जाता है। माता लक्ष्मी का जन्म इसमें हुआ। धन का, समृद्धि का, सुख का, ज्ञान का, उसका ये कारक माना जाता है। तो व्यापार में इस समय पे स्पेशली आप लोगों की उन्नति जरूर से होगी। व्यक्तित्व में भी इस समय पे निखार होगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी चारों उंगलियां घी में होंगी। 5 तो नहीं कहूंगा क्योंकि पांचों भावों से संबंधित नहीं है। जो 4 उंगलियां हैं यानी कि 4 भाव में है, वहां पे गुरु की ये जो प्रभाव है ये अपना सबसे अच्छी अवस्था के अंदर रहने वाला है। तो व्यापार में भी परिवर्तन करना हो, नया कुछ शुरू करना हो तो इस अवधि में जरूर से कर लीजिएगा। आप अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव देखेंगे इस समय पे, ठीक है ना। अब 19 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर का समय रहेगा। ये समय रहेगा आश्लेषा नक्षत्र का। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। इसके जो नक्षत्र देवता बनते हैं कुंडली मारे हुए सांप हैं। अब यहाँ पे ये भौतिक सुखों का कारक नक्षत्र नहीं माना जाता। ये बेसिकली अंतर्मन में झांकने का नक्षत्र है। मनोवैज्ञानिक चेतनाओं को जागृत करने का नक्षत्र है। ये आध्यात्मिक रास्ते का नक्षत्र है। अगर आपको इस समय के दौरान अजीब सा कोई डर दिखाई दे, भय दिखाई दे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में आए, लोगों पे विश्वास नहीं है आपका थोड़ा सा हो, या ऐसा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाने लगे, तो समझ लीजिएगा ये नक्षत्र में के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों को आ रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ से जो बुध हैं आप लोगों के लिए छठे भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन साथ साथ में आप लोगों के लिए भाग्य भाव के स्वामी भी बुध ही बनते हैं। बुध के इस नक्षत्र में प्रवास से भाग्य के अंदर वृद्धि होगी, ठीक है ना। नक्षत्र का स्वामी बुध बनता है तो जिस भी नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसके अनुसार भी फल प्राप्त होते हैं। तो अब भाग्य में इस समय पे वृद्धि जरूर होती दिखाई देती है। धर्म से संबंधित काम आपके हाथ से जरूर होंगे और ऐसा अवसर आए तो चूकना बिल्कुल ही नहीं है। काम पहली फुर्सत में करना है। कोई भी दान पुण्य कुछ भी करना हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार, तो इस समय पे जरूर से कर लीजिएगा। लेकिन यह है कि अपने अंदर को टटोलने का समय थोड़ा ज़्यादा रहेगा। भौतिक सुखों से संबंधित इतना ज़्यादा ये समय नहीं माना जाता, ठीक है ना। अब इस बीच के अंदर और एक और तिथि को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के बीच में गुरु रहेंगे अस्त, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रवेश होगा। अब सूर्य को देखिए तो आप लोगों के लिए 8वें भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, ठीक है। अष्टमाधिपति सप्तम में जाए, अपने स्थान से 12वें चला जाए, तो स्थिति इतनी ज़्यादा ठीक नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे व्यापार वगैरह के अंदर थोड़ी बहुत हमको खटपट दिखाई देती है अगर पार्टनरशिप में है तो। इसके अलावा आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी थोड़ी सी खटपट दिखाई देती है, क्योंकि गुरु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, सूर्य का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर अगर सूर्य की स्थिति अच्छी है, अच्छे भाव के अंदर अच्छी पोजीशन के अंदर अगर सूर्य बैठे हुए हैं, मान लीजिए चौथे भाव के अंदर बैठे हुए हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो ये समय थोड़ा बहुत ठीक रहने वाला है। सिर्फ दशम भाव में तो यहाँ पे तो नीच के हो जाएंगे, यहाँ पे उच्च के रहेंगे। अब नवमांश में कहाँ गए वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल सूर्य का ये जो प्रवास है ये थोड़ा सा गर्मा गर्मी का रहेगा, थोड़ा ओजस्विता थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, थोड़ा सा अपने अंदर भी आप क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, थोड़ा एरोगेंस भी आ सकता है। तो बस थोड़ा सा इस समय पे इतना सा सावधान रहिएगा। अब एक और बात मैं आप लोगों को समझा दूँ, सावधान और कहाँ पे रहना है, सावधान रहना है ये अपनी हेल्थ को लेकर के। हेल्थ में यदि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है,
श्वास श्वसन जो नली होती है उसमें कुछ दिक्कत है, लंग्स वगैरह में, किडनी में, लीवर में या कहीं इन्फेक्शन हो रखा है, फैटी लीवर हो रखा है ना, थोड़ी सी हार्ट बीट के अंदर थोड़ी सी अगर दिक्कत है तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पहले हो चुका है तो चेकअप वगैरह करवा के रखिए, नहीं हुआ है बहुत अच्छी बात है, तो ये बढ़ना भी नहीं चाहिए। खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय पे थोड़ा सा इन मामलों के अंदर शिकायत आमतौर पर रहती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ठीक लगा होगा। ठीक लगा है तो लाइक भी आपने कर ही दिया होगा। अब आप नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, कि देखिए आपका जो सपोर्ट है ना वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।